चेल्सी वर्सेस लिवरपूल की मैच की भाई तो हार गए भाई। चेल्सी 4-1 से हार गई। बहुत ही खराब खेली चेल्सी। हालांकि कल 4-1 से हारी है। कुल मिला के 4-1 से हारी ही नहीं है चेल्सी। एक और डार्विन न्यूनेस ने रिकॉर्ड बना दिया भाई। तो डार्विन न्यूनेस के जो 4 अटेम्प्ट्स थे वो पोस्ट पे पड़ गए। इसका मतलब वो भी एक आध इधर उधर पड़ जाता तो पता नहीं कितने गोल हो जाते, 5-6 गोल हो जाते। एक पेनल्टी भी मिस किया डार्विन न्यूनेस ने। डार्विन न्यूनेस ने एक पेनल्टी भी मिस किया है और खराब परफॉर्मेंस था। विशेष करके चेल्सी के जो बैक लाइन में बात किया जाए, हम 4 गोल्स खा गए हैं। विशेष कर चिलवेल की बात किया जाए, बढ़िया सिले की बात किया जाए, डिसासी खेल रहे हैं विंग्स पे, गुस्तो इंजर्ड हैं तो उनको खिलाया जा रहा है और वो तो क्या ही खेल रहे हैं, मतलब ट्रैक बैक कर ही नहीं पा रहे हैं। थियागो सिल्वा से हम ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। 40 साल के वो हो चुके हैं। अब वो जितना भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही है। और हमारी मिडफील्ड एंजो फर्नांडेज और हमारे काइसेडो, ब्राइटन के प्लेयर। क्या हम भाई ब्राइटन से प्लेयर क्यों खरीद रहे हैं भाई? हेलो, ऑलरेडी कुकुरेला को नहीं देखा क्या हमने? काइसेडो को ले आए हमने दोनों मिडफील्डर्स के लिए 100 मिलियन पे किए हैं, एंजो फर्नांडेज और काइसेडो के लिए। पर दोनों की जो परफॉर्मेंस देखा जाए तो भाई कैसे जस्टिफाई करेंगे प्राइस? अरे प्राइस तो छोड़ो, अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो। और बात किया जाए मैच की तो कुल मिला के हमारी मिडफील्ड हम प्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। अब क्वेश्चंस तो पोचेटिनो से भी पूछने जाना चाहिए। अब पोचेटिनो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कोचिंग दे रहे हैं? पिछले कुछ टाइम से तो समझ ही में नहीं आ रहा है वो कैसे टीम को सेटअप कर रहे हैं। ट्विटर पे लोग फोटोज़ पे फोटोज़ डाल रहे हैं। एक फ़ोटो तो ये भी था कि चेल्सी के जो अटैक को दिखा रहे थे, अटैक में भाई चेल्सी के प्लेयर्स ही नहीं है। लिवरपूल प्रेस कर रही है तो वहाँ आउट नंबर कर दे रही है। तो जोटा डिफेंडर्स पे दम कर रखा था, बुलडोज करके एक तरह से स्ट्रीम रोल्ड ही कर दिया। एकदम डिफेंडर के ऊपर चढ़ के खेल रहा है। आपके डिफेंडर्स डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। कि शॉट्स ऑन टारगेट की तो स्टैट्स पे बात किया जाए तो 3 शॉट्स मारे हैं चेल्सी ने शॉट ऑन टारगेट और उनके 13 शॉट्स पड़े हैं। यहीं से पता चलता है क्या अटैक है। 13 शॉट्स उनके टारगेट पे मारे हैं और हमने 3 शॉट्स मारे हैं, उसमें से एक गोल हुआ उनकुकू का। ये था कि उनकुकू को एक पेनल्टी मिल सकता था। इस तरह से खेले, बहुत ख़राब खेले। चेल्सी का तो यार समझ में ही नहीं आता। चेल्सी कौन सी चेल्सी किस दिन टर्न अप हो जाएगी? किसी दिन जाके अच्छा खेल लेती है, किसी दिन बहुत बुरा खेलती है। इसके पहले हम वुल्व्स से हारे हैं, जो हमसे नीचे थे उससे हार गए हैं। तो कभी हम मैन सिटी से अच्छा खेल के 4-4 ड्रॉ करा दिया। हालांकि इंटरेस्टिंग ये था कि अभी तक तो हमने सीजन में ये देखा टॉप 4 टीम या टॉप 6 टीम्स के साथ चेल्सी अच्छा खेलती थी। चेल्सी को प्रॉब्लम वहाँ आती थी जहाँ टीम्स प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलती थी, पीछे बैठ जाती थी डिफेंड करने, स्पेस ही नहीं अलाउ करती थी, वहाँ चेल्सी को प्रॉब्लम आती थी। पर भाई लिवरपूल जिनका डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने इतना अच्छा डिफेंड भी कर लिया, अटैक भी कर लिया। हालांकि उनके जो एक राइट बैक आए हैं न्यू राइट बैक, उन्होंने राइट बैक खरीदा नहीं है इंटरेस्टिंगली, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। तो राइट बैक कम मिडफील्डर ज़्यादा है। जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है वो राइट बैक खेलते हैं तो उनकी जगह उन्होंने नहीं लाया। हालांकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मिडफील्ड में शिफ्ट करके बैक ले आते हुए जो कॉर्नर ब्रैडली करके जो आए हैं नए, उनके जो राइट बैक हो सकते हैं वो एक ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं। हालांकि उनका मैच बहुत अच्छा रहा था कल, सबने तारीफ़ें की हैं उनकी और अच्छे प्लेयर हैं वो। स्टर्लिंग के आगे खेल रहे थे। हालांकि स्टर्लिंग का तो समझ में नहीं आता कौन से स्टर्लिंग आ गए हैं भाई। हमको क्या चिपका दिया मैनचेस्टर सिटी ने हमें। कर से हमारे स्ट्राइक हो नहीं रहा है। इस मैच की पॉजिटिव यही रही कि उनकुकू ने गोल किया। उनको फिट रहते नहीं है, फिट रह रहे हैं तो गोल वो कर रहे हैं, असिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। आगे होप्स क्या है हमारी? आगे हमारे मैचेस है वुल्व्स के साथ है, मैन सिटी के साथ है। वुल्व्स के साथ तो कुछ कर भी लेंगे भाई, मैन सिटी के साथ क्या करेंगे हम? 10th के आसपास हम पहुंच चुके हैं और यहीं पे अब हवर करने वाले हैं हम। ये सीज़न फिर से वैसा ही चला गया, ऐसे हमने कभी देखा ही नहीं था। एक रोमन अब्रामोविच का एरा था जहाँ पे हम एक सीज़न अगर ख़राब खेलते थे अगले सीज़न हम कर लेते। एक बार हम 10th 11th फिनिश किया था, उसके बाद एंटोनियो कॉन्टे ने आके हमें प्रीमियर लीग ही जिता दिया था। ऐसे दिन हमने कभी नहीं देखे कि हमारा पिछले सीज़न ख़राब गया, अब ये सीज़न भी ख़राब जा रहा है। अब हम फिर 10th में हॉवर कर रहे हैं, 10th 11th में, और कुछ खास उम्मीदें नहीं है इस सीज़न से। जनवरी आ चुका है, हाफ ए सीज़न हो चुका है, हमने फुटबॉल देख लिया है बहुत ज़्यादा। कुल मिला के ये चेल्सी ऐसे ही अप डाउन बड़ा सीज़न जाने वाला है और यूरोप की उम्मीदें बहुत कम हैं।
हालांकि जो बार है वो बहुत कम सेट कर दिया गया है। डेली 1 बिलियन स्पेंड करने के बाद हम कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग देख रहे हैं, तो भाई वो भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है, यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग। और कॉन्फ्रेंस लीग भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है, आगे हम कहाँ फिनिश करेंगे कोई पता नहीं है चेल्सी का। तो अब आगे सीज़न में यही उम्मीद है कि अगले 2-3 मैचेस में टॉटनम से भी खेलने वाले हैं, जो कि बहुत आगे अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, उनके साथ भी हमारा है। और हमारे पास ना इंटेंसिटी है ना एनर्जी है। उम्मीद यही है कि उनको को आ गए तो अटैक में कुछ कर देंगे। जैक्सन भी अब आ ही जाएंगे एफकॉन से, वो भी एक उम्मीद है कि चलो। हालांकि जैक्सन क्या करेंगे, स्ट्राइकर तो हमारे पास कोई खास है ही नहीं। स्ट्राइकर कोई आया भी नहीं है जनवरी में, अब ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म भी हो गया। चलिए देखते हैं कि उम्मीद किया जाए चेल्सी कुछ चमत्कार हो जाए और आगे इस सीज़न में एटलीस्ट हम यूरोपा लीग तो फिनिश कर जाएं। चलो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।